हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रीति जैन और आज मैं आपके साथ साड़ी रीयूज का वीडियो शेयर कर रही हूं। और ये साड़ी है मेरी चंदेरी कॉटन की। मुझे तो इसका रीयूज बहुत अच्छा लगा क्योंकि पूरी साड़ी यूज हो गई है गाउन में, और साथ ही हमने बचे हुए कपड़े से पोटली पैक भी बना लिया है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो देखने के बाद मुझे कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने फैब्रिक कितना लिया है। तो इस साड़ी का पल्ला ख़राब हो चुका है, इसलिए मेरे पास कुल 5.5 मीटर की बजाय सिर्फ 4.5 मीटर कपड़ा है। यानी मेन फैब्रिक जो मेरे पास है ना कॉटन का, ये सिर्फ 4.5 मीटर है। और इसका जैसा कि आप डिज़ाइन देख रहे हैं, इसे हम कली में सिर्फ एक ही साइड से यूज कर सकते हैं। और इसके साथ ही मैंने 3 मीटर अस्तर लिया हुआ है। तो पहले मैं आपको इसका मेज़रमेंट बता देती हूँ। देखिए, मैंने जो गाउन बनाया है वो पूरा फुल लेंथ बनाया है, फ्लोर टच। तो टोटल इसकी लंबाई है वो है 55 इंच, है ना। उसमें से हम चोली निकालेंगे 15 इंच यानी 15 इंच की। तो 55 में से हम जब 15 माइनस कर देंगे तो स्कर्ट की जो लेंथ बचेगी वो आ जाएगी 40 इंच, है ना। अब मैं चोली का मेज़रमेंट आपको बताऊं तो चोली की लंबाई में लूँगी 15 इंच, चेस्ट यहाँ पर 40 इंच है, वेस्ट राउंड यानी कमर का नाप यहाँ पर 36 इंच है, शोल्डर 15 है, आर्म होल 16 है। तो पहले हम लाइनिंग के ऊपर कपड़ा कट कर लेते हैं। और इस गाउन को मैं 12 कली का बना रही हूँ, है ना। अब सबसे पहले हम जो मेरे पास लाइनिंग वाला कॉटन का पीस है ना, उसमें से चोली के लिए कपड़ा कट कर लेंगे। तो देखिए, मैंने कपड़े को जो डबल फोल्ड कपड़ा आता है ना, उसे इस तरह से 4 फोल्ड किया है। और यहाँ पर लाइनिंग वाले कपड़े का अर्ज 32 है ना। तो उसकी जो लंबाई आ गई है वो ऑटोमेटिक 16 इंच आ गई है। तो इसे मैं कर लूँगी इस तरह से 4 फोल्ड, और कितना कपड़ा निकाल लूँगी, 12 इंच पर मैंने इसे फोल्ड किया है। और इस तरह से हम, क्योंकि 40 इंच हमको चेस्ट के लिए बनाना है, तो मैंने इसे 12 इंच पर फोल्ड किया। लंबाई यहाँ पर 16 इंच आ चुकी है और इस कपड़े को मैं यहाँ से कट कर लूँगी। अब यहाँ ये जो चोली वाला कपड़ा है ना, इस पर हम मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले मैंने लेंथ देख ली, 16 इंच है। अब यहाँ पर मैं शोल्डर का हाफ लगाऊंगी, तो 7.5 इंच पर मैंने मार्किंग की। और 7.5 इंच ही मैंने आर्म होल के लिए मार्किंग की है। अब चेस्ट का 4th पार्ट में लूँगी यहाँ पर 10 इंच, क्योंकि 40 चेस्ट का हम बना रहे हैं। और 1.5 इंच इसमें मैं ऐड कर दूँगी मार्जिन के लिए। इसके बाद हम कमर के नाप पे आ जाएंगे। तो 36 इंच की कमर है, उसमें हम 4th पार्ट लेंगे, उसका चौथा भाग। तो 9 इंच यानी 9 इंच पर मैं निशान लगाऊंगी। और यहाँ पर 1 इंच की मैं डार्ट भी लगाऊंगी और 1.5 इंच मार्जिन का रख लूँगी। और इस तरह से हम साइड के दोनों निशानों को मिला लेते हैं। उसके बाद हम देखिए, दोनों निशान मिलाने के बाद हम यहाँ पर 1 इंच की इस तरह से कर्व लगाएंगे। अब आर्म होल पर मैं यहाँ शेप लगा लेती हूँ। तो 3 इंच पर मैंने निशान लगाया और इस तरह से इसे फ्री हैंड से मिला दिया। अब आपको नेक के लिए निशान लेना है। तो यहाँ पर नेक में ले रही हूँ 3 इंच का, और उसके बाद 1/2 इंच मैंने यहाँ पर शोल्डर डाउन किया है। अब यहाँ पर हम नेक की गहराई ड्रॉ करेंगे। तो 3x3 का मैं एक बॉक्स बना रही हूँ। और देखिए, फ्रंट और बैक का पहले तो आपको सेम यही नेक निकालना है 3x3 का, ठीक है। और उसके बाद अब मैं निशान लगाऊंगी फ्रंट के लिए। तो फ्रंट में हम उसके वापस 3 इंच नीचे, जो बॉक्स बनाया है ना, उसके नीचे 3 इंच मार्क करेंगे। और बिल्कुल एक हल्की सी ना पट्टी निकाल लेंगे, मतलब हल्का सा एक ट्रायंगल बनाएंगे बिल्कुल 1/2 इंच का यहाँ पर। तो इस तरह से निशान लगा लेंगे। और फ्रंट के आर्म होल के लिए भी हम निशान लगा लेंगे। उसके बाद आप आर्म होल को मेज़र करके देख लें। अब मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। तो सबसे पहले मैंने नेक कट किया 3x3 का। तो आपने देखा, मैंने फ्रंट और बैक का नेक सेम लिया है, इसलिए मैंने यहाँ पर नेक को पूरा कट कर लिया है। और अब हम क्या करेंगे कि इसमें से एक पीस निकाल देंगे। ये पीस हो जाएगा बैक का। और फ्रंट के लिए अब हम कट करेंगे। तो आर्म होल पर आपको कटिंग करनी है। और नेक का जैसा कि मैंने आपको बताया है ना, बिल्कुल हल्की सी निशान लगाया था, 1/2 इंच का तिरछा सा, वो कट कर लिया है। तो यहाँ पर हमारे फ्रंट और बैक के पीस कॉटन वाले कपड़े में कट हो गए हैं। अब हम बचे हुए कपड़े में से स्कर्ट वाला पोर्शन कट करेंगे। तो देखिए, बचे हुए कपड़े को मैंने 4 फोल्ड करके रख लिया है। अब लंबाई कितनी लेनी है आपको, तो 40 इंच हमने स्कर्ट की लंबाई ली थी ना, तो 40 इंच ही, यहाँ पर मैं कुछ भी ऐड नहीं करूँगी। 40 इंच पर मैंने निशान लगाया और इस कपड़े को कट कर लिया है। अब यहाँ पर मैंने इसे ओपन करके रखा। और अब यहाँ मैं निकालूंगी कली।
देखिए आप ए लाइन भी बना सकते हैं सिंपल, लेकिन मैं इसे 4 कली का बनाऊंगी। जैसे हम 4 कली का पेटीकोट बनाते हैं, तो इसे हमने खोल के रखा और कमर का निशान लगाएंगे। तो कमर कैसे लगाएंगे, जो हमने चोली निकाली थी ना, उसमें से जो 1 इंच की डाट लगाएंगे, सिर्फ उस वाले 1 इंच वाले हिस्से को हम इसमें से माइनस करेंगे और चोली को रखकर कमर का निशान लगा लेंगे। जैसे एक निशान एक साइड लगाया, उसके अपोजिट हम दूसरी साइड निशान लगाएंगे। तो देखिए मैं आपको ज़मीन पर बता देती हूँ, टेबल पर थोड़ा सा छोटा पड़ रहा है। तो देखिए मैंने यहाँ पर इस डबल कपड़े को, ये डबल लेयर है ना, डबल कपड़े को इस तरह बिछा लिया है। और आप देख रहे हैं ना, दोनों साइड मैंने क्रॉस में इस तरह से चोली रखी। और चोली का ध्यान दीजिए, मैंने 1-1 इंच कपड़ा निकाल रखा है बाहर की साइड, क्योंकि वहाँ हमने डाट लगाएंगे तो वो हिस्सा माइनस करना है। तो यहाँ इस तरह हमने तिरछा किया इसे, और सेम आपको यहाँ ऐसे ही इसे कट कर लेना है। अब देखिए जब हम इसे तिरछा कट करेंगे ना, तो इस तरह ये कोना आ जाता है आपका। कट करने के बाद हम इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे, यानी ये 4 पीस हैं। और जितनी लंबाई आपकी स्ट्रेट वाली साइड पर है, उतनी ही लंबाई हम दूसरी साइड निशान लगाएंगे और कर्व करके मिला देंगे। तो यहाँ पर एक शेप आ जाएगी। ठीक है, अब हमें इसे जॉइंट करना है। तो कैसे करेंगे, तो बीच में जो ये स्ट्रेट वाला लाइन का कपड़ा है ना, उस स्ट्रेट लाइन को हम आमने सामने रखेंगे इस तरह से, और बीच में सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका अच्छा खासा घेर आ गया है। शायद इतना घेर ए लाइन में नहीं आता, लेकिन 4 कली का हम जब ये सिलेंगे ना स्कर्ट वाला पोर्शन, तो इसमें घेर ज़्यादा आ जाता है। अब यहाँ पर लाइनिंग की कंप्लीट कटिंग हो चुकी है, चोली भी कट गई है, स्कर्ट वाला पोर्शन भी कट गया है। अब हम रखेंगे अपने मेन फैब्रिक के ऊपर चोली वाला पोर्शन। तो देखिए आप साड़ी को खोलिए और उसका जो आप ध्यान रखिए इसके डिज़ाइन को। ठीक है, ये जो पत्तियां हैं ना, ये जिस साइड जा रही हैं, तो सबसे पहले हम चोली को रखेंगे। तो डबल फोल्ड कपड़ा कीजिए और एक के ऊपर एक रखेंगे, आमने सामने नहीं रखेंगे। मैं हमेशा ज़्यादातर आमने सामने करके निकाल लेती हूँ ना, लेकिन इसका जो डिज़ाइन है इसकी वजह से हम आमने सामने नहीं रखेंगे। देखिए मैंने कपड़े को फोल्ड किया और एक के नीचे एक दोनों पीस फ्रंट और बैक के निकाल लिए। अब इसे आप पिन अप कीजिए और फटाफट कट कर लीजिए। तो देखिए कॉटन कपड़ा है ना, बहुत इजीली कट हो जाता है। और अभी मुझे कमेंट भी आया था एक कि कॉटन साड़ी से हमें गाउन बनाना बताइए, तो उसी कमेंट को मैंने इस वीडियो के द्वारा पूरा किया है, उसका आंसर दिया है उस कमेंट का। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कॉटन साड़ी है, हमने लाइनिंग भी कॉटन की ही लेनी है। ठीक है, तो और चूंकि ये जो कॉटन साड़ियाँ होती हैं ना, ज़्यादातर चंदेरी कॉटन और इस टाइप की, ये पतली बहुत होती हैं। तो यहाँ पर आप लाइनिंग के लिए अच्छा मजबूत वाला कपड़ा लेंगे तो आपका गाउन बहुत ज़्यादा चलेगा, मतलब आप उसे ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक यूज कर पाएंगे। अब हम साड़ी के कपड़े को एक सा कर लेंगे और उसके बाद वापस से इसे फोल्ड करेंगे। कितना, जितनी मुझे स्लीव्स निकालनी है। तो यहाँ पर 40 इंच चेस्ट है ना, उसका 4th पार्ट होता है 10 इंच, यानी आपको 10 इंच कपड़े को फोल्ड करके रखना है। तो हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे अब। तो देखिए इस तरह से हमने 10 इंच कपड़े को फोल्ड करके रख लिया। अब आप देख सकते हैं कि इसका मतलब 42 इंच का अर्ज है, तो आप आराम से 21-21 इंच की स्लीव्स निकाल सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर स्लीव्स निकाल रही हूँ 18 इंच लंबाई की, यानी कि मैं ले लूँगी 19 इंच। अब इस कपड़े को हम कट कर लेंगे और 4 फोल्ड कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने कपड़े को पहले दोनों स्लीव्स की लंबाई जितनी लेनी है ना, उतना आपको कट कर लेना है। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि चूंकि इसका डिज़ाइन इस तरह से है, तो दोनों कपड़ों को हम इस तरह सेट करेंगे कि उसका डिज़ाइन एक जैसा हो जाए और एक दूसरे के हम अपोजिट रखेंगे। डिज़ाइन को आप ज़रूर से ध्यान रखिए कि आपको किस तरह से इसे कट करना है, वरना ऐसा होगा कि एक का डिज़ाइन ऊपर की साइड जाएगा, एक का डिज़ाइन नीचे की साइड जाएगा। इसलिए तो यहाँ पर मैंने 4 फोल्ड करके कपड़ा रख लिया है। अब एक साइड से मैंने लिया 4 इंच और यहाँ पर स्लीव्स की मैंने शेप लगा दी, और इसे खोलिए आप, उसके बाद हम फ्रंट की शेप लगा देंगे। अब इसके बाद जो कपड़ा बचा है मेरे पास, उसकी मुझे निकालनी है सारे कपड़े की कली। तो यहाँ पर पहले आपको डिसाइड करना है कि आपको कितनी कली का गाउन बनाना है। जैसे कि मुझे बनाना है 12 कली का गाउन। ठीक है, तो इस कपड़े को मैंने 4 फोल्ड करके रखा है ना, तो 4 फोल्ड तो ये ऑलरेडी है। अब हमें इस तरह से इसे फोल्ड करना है कि ये 12 लेयर में आ जाए। ठीक है, तो हम
इसके 3 हिस्से कर लेंगे और उसी हिसाब से मैंने इसे वापस से फोल्ड किया। तो जितना कपड़ा बचा था उसको मैंने नापा और इस तरह एक दूसरे के ऊपर फोल्ड किया और देखिए यहाँ पर पूरी 12 लेयर आ चुकी हैं। अब चूंकि ये कपड़े का डिज़ाइन इस तरह से है कि आप आमने सामने वाली कली नहीं निकाल सकते हैं, हमें एक ही साइड से कली निकालनी पड़ेगी। तो पता है ये वाला तरीका बहुत ईजी है। फटाफट कपड़े को फोल्ड करके रखो। एक साइड वाली जो किनार है उसे मैंने हटा दी क्योंकि वो थोड़ी ख़राब हो रही थी। अब यहाँ से आपको मेज़र करना है। अच्छा, मैंने एक साइड पिनअप भी कर लिया है ना, जिससे ऊंचा नीचा नहीं हो बिल्कुल भी। अब लंबाई को हम निशान लगा लेंगे। तो लंबाई स्कर्ट पोर्शन की 40 थी, मैं यहाँ पर 42 इंच पर निशान लगा लूँगी। तो इस तरह से हमने कली की लंबाई तो निकाल ली। तो देखिए नीचे की साइड से जो बॉटम है मेरा वो पूरा 10 इंच का चौड़ाई आ गई है। अब आपको इसकी कमर का निशान कैसे लेंगे? तो जो कली है ना उसका मेज़रमेंट ही ये होता है कि कमर को हम डिवाइड करते हैं कली से। ठीक है, तो कमर है 36, कली है 12। तो 36 को जब हम 12 से भाग देंगे तो आ जाएगा 3 इंच, और 3 इंच में हम आसपास जॉइंट करेंगे हाफ इंच सिलाई का, तो वो आ जाएगा 4 इंच, है ना। तो अब क्या करेंगे, हमने जो ये 10 इंच की चौड़ाई आ गई है मेरे कपड़े की, इसका एक सेंटर लेंगे और उस सेंटर के दोनों साइड 2-2 इंच पर निशान लगाएंगे। ठीक है, अब निशान लगा लिया तो ये बीच में 4 इंच का हमने निशान लगा दिया। अब यहाँ से आपको स्केल रखनी है और इसके बॉटम में निशान लगाना है पूरा तिरछा। ठीक, तो ये कली काटना बहुत इजी है, फटाफट एक साथ सारी मेरी कलियाँ कट हो जाएंगी यहाँ। और इस तरह से हम साड़ी का लहंगा भी बना सकते हैं, जिसमें फटाफट साड़ी को फोल्ड करके रखो और एक साथ कलियां कट कर लो। तो देखिए यहाँ पर मैंने ये कलियां कट कर ली हैं और ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचा है ना, इसमें से ही मैंने पोटली बैग बनाया था, जिसका वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया था। तो मेरे यहाँ पर सूट की प्रॉपर कटिंग हो चुकी है, लाइनिंग और मेन फैब्रिक की। अब हम इसे सिलाई करेंगे। तो देखिए सबसे पहले मैं स्कर्ट वाला पोर्शन तैयार कर लूँगी। तो जो लाइनिंग वाली 4 कलियां हैं ना, उन दोनों को मैंने आपको बता दिया है किस तरह आमने सामने रखकर जोड़ना है। ठीक है, और उसके बाद मैं ये सारी कलियां भी जोड़ लूँगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने लाइनिंग के दोनों पीस आपस में जोड़ लिए हैं और इसके बाद इनका बॉटम भी फोल्ड कर लेना है आपको। ठीक है, अब बात आती है मेन फैब्रिक की। तो मेन फैब्रिक की मैंने सारी कलियाँ यहाँ पर जोड़ ली हैं। कॉटन कपड़ा था, बहुत ईजीली इसमें सिलाई हो गई। और नीचे की साइड से अगर थोड़ा बहुत भी ऊंचा नीचा हो ना, तो उसे आप कट कर लीजिए। और ये आप देख सकते हैं कि सबका जो डिज़ाइन है वो बिल्कुल एक जैसा आया है। अब मैं यहाँ पर इन कलियों के ऊपर लगाऊंगी गोटा, थोड़ा सा ऐसे रिच लुक देने के लिए। तो जो सिलाई है उस सिलाई के मार्जिन को आपको एक साइड ही फोल्ड करना है और उसके ऊपर से आपको गोटा सिलना है। तो देखिए हमारी कली में मजबूती भी आ जाएगी, डबल सिलाई हो जाएगी और उसमें फिनिशिंग भी बहुत अच्छी दिखेगी। तो यहाँ पर जो मैंने फ्रंट और बैक तैयार किए थे ना, 6 कलियाँ जोड़ ली हैं, उन पर मैंने गोटा भी लगा लिया है। अब इन दोनों पीसों को भी मैं आपस में जोड़ लूँगी और उस पर भी मैं गोटा लगा लूँगी। तो देखिए ये स्कर्ट वाला पोर्शन मेरा पूरा रेडी हो गया है। अब इसका आप चाहें तो बॉटम भी फोल्ड कर सकते हैं पहले से ही, क्योंकि ये कॉटन कपड़ा है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इसके साथ ही मैं जो लाइनिंग वाले पीस मैंने तैयार किए थे ना, उन दोनों को भी आपस में जॉइंट कर लूँगी। कमर हम तैयार कर लेंगे राउंड। अब देखिए मेरा स्कर्ट वाला पोर्शन लाइनिंग का भी रेडी है और मेन फैब्रिक का भी रेडी है, और कमर से इन दोनों को मैं अटैच कर लूँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्कर्ट वाला पोर्शन मेरा पूरा रेडी हो गया है। दोनों का मैंने बॉटम भी फोल्ड कर लिया है और कमर से भी इसे अटैच कर दिया है। अब मैं तैयार करूँगी चोली वाला पोर्शन। तो यहाँ पर जो चोली है दोनों कॉटन कपड़े हैं, लेकिन मैं यहाँ पर अगर इसका नेक पलट कर तैयार करूँगी ना, तो उसकी सिलाई अंदर से दिखेगी। इसलिए मैं यहाँ पर नेक की कटिंग करूँगी एक लाइनिंग वाले कपड़े पर फिर से, और उसी शेप को ड्रॉ करके एक पट्टी बना लूँगी। तो नेक की पट्टी हम इसी तरह से बनाते हैं। देखिए आपने डबल फोल्ड कपड़ा रखा और नेक को रखा, इस तरह से ड्रॉ किया, चौड़ाई ड्रॉ करी उसकी और हमने कट कर ली। अब जो ये पट्टी आ गई है ना मेरे पास, इनको हम पहले तो बाहर की साइड से फोल्ड कर लेंगे और उसके बाद नेक पर अटैच करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं मेन फैब्रिक और लाइनिंग के कपड़े को एक दूसरे के साथ अटैच कर लेती हूँ। अटैच करने के बाद हम यहाँ पर जो गले की मैंने पट्टी तैयार की थी
उसे इस तरह से रखूँगी। मैंने देखिए बाहर की साइड से पहले से ही फोल्ड कर लिया है। अब इस तरह आपको रखना है, सिलाई लगानी है, अंदर हल्के हल्के कट लगाने हैं और उसके बाद इसे पूरा पलट देना है। तो यहाँ पलटने के बाद मैंने अभी फ्रंट की कोई भी सिलाई नहीं लगाई है, मैंने अभी इसे सिर्फ पिनअप कर दिया है। और इसी तरह से सेम हम फ्रंट वाला नेक तैयार करेंगे। तो देखिए मैंने पहले दोनों कपड़ों को अटैच कर लिया एक साथ, उसके बाद नेक की यहाँ पर कटिंग कर ली और यहाँ मैंने जो लाइनिंग वाले कपड़े से नेक की पट्टी निकाली थी ना, उसे इस तरह से आप सेट कीजिए बिल्कुल कॉर्नर से कॉर्नर मिलाते हुए और अंदर से एक सिलाई लगा लीजिए। सिलाई लगाने के बाद हम हल्के हल्के कट लगाएंगे और उसे अंदर की साइड पलट देंगे। पलटने के बाद यहाँ पर मैंने एक फ्रंट की सिलाई भी लगा ली, क्योंकि यहाँ मैं लगाऊंगी एक लेस। तो देखिए जो गोटा मैंने नीचे लगाया है ना, सेम गोटे वाली ही ये चौड़ी लेस है और सेम इसकी शाइन है। जो गोटे की शाइन है वही कपड़े की शाइन है और वही इस लेस की शाइन है। तो इस लेस को मैं लगाऊंगी इसके नेक पर, इसलिए मैंने नेक पर फ्रंट की सिलाई कर ली थी क्योंकि वो इस लेस से छुप जाएगी। तो यहाँ देखिए लेस को एक साइड से हम सिलना शुरू करेंगे और इस तरह नेक पर शेप बनाते हुए नीचे तक सिलेंगे और दूसरी साइड ले जाकर फिनिश करेंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि मैंने लेस को पूरा सिल लिया है और ये बहुत ही अच्छा दिख रहा है, थोड़ा सा रिच लुक आ गया है कुर्ती में। तो अब मैं इसमें डाट लगाऊंगी। तो देखिए शोल्डर की साइड से तो मैं लूँगी 11.5 क्योंकि 10 इंच इसका चेस्ट था और फ्रंट की साइड से मैं लूँगी 4 इंच और इस तरह से हम निशान लगाएंगे डाट का। दोनों साइड निशान लेने के बाद आपको यहाँ डाट लगा लेनी है और बैक में भी डाट लगा लेनी है। अब मुझे इसके शोल्डर जॉइन करने हैं। तो देखिए मैंने बैक में जो नेक की पट्टी लगाई थी ना, वहाँ पर सिलाई नहीं की थी। तो इस तरह से जब मैंने शोल्डर जॉइंट किए हैं अभी, तो यहाँ जो बैक के नेक की पट्टी है ना, वो इसके ऊपर ओवरलैप होके आ जाएगी। तो यहाँ गले पर ना फिनिशिंग बहुत अच्छी रहेगी, कोई धागा वगैरह नहीं निकलेगा। तो इसी तरह से आप भी शोल्डर जॉइंट कर लीजिए। अब इसमें मैं स्लीव्स अटैच करूँगी। तो मैंने जो स्लीव्स कट की थी ना मैन फैब्रिक की, उसमें मैंने बॉटम फोल्ड कर लिया है और उसके ऊपर वही लेस लगा ली है जो मैंने नेक के फ्रंट में लगाई है। तो इस तरह से हमारी स्लीव्स रेडी हैं। अब इसे मैंने अटैच कर लिया है और स्लीव्स में मैंने कोई भी लाइनिंग नहीं लगाई है। इसे अटैच करने के बाद मैं पूरी इसमें फिटिंग लगा लूँगी, जो भी आपका नाप हो। जैसे कि 36 इंच कमर है ना, तो 9 इंच पर आप निशान लगाइए और उस हिसाब सेंटर से निशान ले लीजिए। दोनों साइड जितना मार्जिन हो उस पर आप सिलाई लगा लीजिए। तो देखिए स्लीव से लेकर मैंने पूरे इसके कमर तक निशान लगा लिया और इसमें सिलाई लगा ली। तो यहाँ पर चोली तैयार है। अब इसमें हमने जो स्कर्ट वाला पोर्शन रेडी करके रखा था उसे अटैच करना है। तो देखिए मैंने इसके अंदर इसको डाला चोली को, और दोनों की कमर का जो नाप है वो बिल्कुल सेम है। ठीक है, अगर सेम नहीं हो तो आप 1-2 चुन्नट लगा सकते हैं या साइड से पहले से ही दबा लीजिए। और इस तरह आप 4 पिंस लगा लीजिए चारों साइड से। उससे क्या होगा, आपको बिल्कुल मतलब दिक्कत नहीं आएगी और गोलाई में सिलाई फटाफट लग जाएगी। यहाँ पर हमें लगानी है डबल सिलाई। तो देखिए सिलाई मैं लगा चुकी हूँ और अब मैं इसे आपको सीधा करके दिखाती हूँ। तो इस तरह से मेरी कुर्ती तैयार हो गई है। अब मैं इस पर प्रेस करके इसे डमी पर लगा कर दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पर ये कुर्ती का लुक बहुत अच्छा आया है। मतलब साड़ी तो मेरी कम से कम 2 साल से बिल्कुल ऐसी ही रखी पड़ी थी। कुर्ती बनने के बाद इसका जो लुक आया है ना, और कंट्रास्ट में मैंने इसके साथ जो दुपट्टा लिया है और इसके साथ ही जो कली वाला बचा हुआ कपड़ा था उसमें से मैंने ये ट्रायंगल पोटली बैग बनाया है। तो ऑल ओवर है ना पूरी साड़ी यूज़ हो गई। बहुत मतलब दिल खुश हो गया, इतनी अच्छी ड्रेस बनी है और मुझे तो ये ड्रेस बहुत पसंद आई। आई होप आपको भी पसंद आएगी। इसी के साथ वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।